इस कहानी की शुरुआत में हम लोग एक ऐसे आदमी को देखेंगे जो कि एक ऐसा कल्ट चलाता है जहां वो अपने ही बेटियों से शादी कर लेता है। इसके बाद वो इन लोगों के साथ में आगे क्या क्या करता है ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग बहुत सारी लड़कियों को खाने के टेबल पर खाना खाते हुए देखते हैं। इन सभी लड़कियों के बीच में सिर्फ एक ही आदमी होता है और उसका नाम सैफर्ड था। यहीं पर हम लोग रेड ड्रेस पहने हुए कुछ लड़कियों को देखते हैं। वहीं कुछ लड़कियों ने ब्लू ड्रेस पहन रखी है। जिन लड़कियों ने रेड ड्रेस पहनी है वो सैफर्ड की वाइफ हैं। वहीं जिन्होंने ब्लू ड्रेस पहन रखी है वो सैफर्ड की बेटियां हैं। असल में ये लोग बाहरी दुनिया से अलग होकर जंगल में एक ग्रुप बनाकर रहते हैं और ये सभी लोग सैफर्ड की ही पूजा करते हैं और उसी को अपना भगवान मानते हैं। ये लोग सैफर्ड को भगवान इसलिए भी मानते थे क्योंकि सैफर्ड ने इन लोगों की उस वक्त मदद की थी जब इन लोगों की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि ये सारी लड़कियां बाहरी दुनिया से बहुत परेशान थी। इसलिए सैफर्ड ने उन्हें अपने साथ रखा, उन्हें खाना और रहने के लिए घर दिया। साथ ही साथ सैफर्ड उन्हें प्रोटेक्ट भी किया करता था। इसलिए ये सारे के सारे लोग सैफर्ड को भगवान की तरह मानते थे। यहाँ तक कि ये लोग खाने और सोने से पहले सैफर्ड के नाम का प्रार्थना किया करते थे। वहीं इधर हम लोग सैफर्ड को देखते हैं, वो अपनी एक बेटी सेला से बातें कर रहा था और यहीं पर हम लोग ये जान पाते हैं कि सैफर्ड को अपनी बेटियों में से सेला सबसे ज्यादा प्यारी है, क्योंकि सैफर्ड का ऐसा मानना था कि सेला अभी तक बिल्कुल प्योर है। सैफर्ड हमेशा सेला से ये कहा करता था कि तुम अपनी मॉम की तरह बहुत खूबसूरत हो। जब सेला सैफर्ड से अपने मॉम के बारे में पूछती है तब सैफर्ड उससे बस इतना ही कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी ही तरह बहुत खूबसूरत थी और तुम्हें जन्म देते वक्त ही उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद हम लोग सेला को देखते हैं, वो एक कैबिन में दो लड़कियों के लिए खाना लेकर जाती है। इनमें से एक लड़की का नाम सेरा होता है और इन्हें इस कैबिन में इसलिए रखा गया था क्योंकि सैफर्ड का ऐसा मानना था कि ये दोनों लड़कियां प्योर नहीं हैं और सैफर्ड ने सभी लड़कियों को ऐसा बोल रखा है कि जो भी इन दोनों लड़कियों को टच करेगा वो भी अपवित्र हो जाएगा। इसके बाद सेला यहाँ आकर जब सेरा से सैफर्ड के बारे में बातें करती है तब सेरा सेला से ये कहती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि सैफर्ड कितना बुरा इंसान है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हो जाती है। इसके बाद सेरा सेला को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। एक बार जब सेला पहाड़ों में घूम रही होती है तभी उसका पहला पीरियड आता है। अपने पीरियड ब्लड को देखकर सेला बहुत डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। असल में उसे ये बात मालूम नहीं थी कि पीरियड होना आम सी बात है और ये सभी लड़कियों को होता है। अपने खून को देखकर सेला इतना ज्यादा डर जाती है कि वो यहाँ पर घबराहट में एक भेड़ के बच्चे को मार देती है। इसके बाद वो सभी के सामने आकर ये बताती है कि जंगली कुत्तों ने आकर भेड़ों को मार दिया है। यहाँ सैफर्ड भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। इसके बाद सेला यहाँ से जाती है। सेला इतना ज्यादा डर गई थी कि उसे रात में नींद नहीं आती है। तभी उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। जब वो अपने कमरे से झांक कर देखती है तब वो सैफर्ड को एक पुलिस वाले से बातें करते हुए देखती है। वो पुलिस वाला सैफर्ड को ये धमकी देता है कि तुम लोगों को ये जगह जल्दी ही छोड़नी होगी, नहीं तो तुम सभी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जंगल गवर्नमेंट का है और इसे तुम अपना घर नहीं बना सकते हो। अगले ही दिन सैफर्ड इन सभी को ये कहता है, हमें इस जगह को छोड़कर जाना होगा, नहीं तो बाहर की दुनिया वाले तुम सभी को अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद सैफर्ड इन लोगों से ये कहता है, मैं तुम सभी को एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा, वो जगह बहुत खूबसूरत होगी। ये बात सुनकर सारी लड़कियां बहुत खुश होती हैं, लेकिन सेला सैफर्ड की बातों को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे ये जगह बहुत पसंद थी। सेला को ऐसे उदास देखकर सैफर्ड उसके पास में आता है और वो फिर से उसे समझाता है कि तुम्हें हमारी दूसरी जगह बहुत पसंद आएगी। ये सुनकर सेला को भी सैफर्ड की बातों पर यकीन आने लगता है। इसके बाद ये सभी लोग अपना सामान पैक करके दूसरी जगह के लिए निकल जाते हैं। वो लोग अपने साथ में उन दो लड़कियों को भी लेकर जाते हैं जिन्हें सभी लोग अपवित्र मानते थे। वो जगह बहुत दूर थी, इसलिए इन सभी को वहाँ पहुँचने में काफी लेट लगता है। वहीं इधर सेला अपने पीरियड के वजह से बहुत परेशान थी। ये लोग यहाँ से गुजरते हुए एक पुराने घर को देखते हैं। वो घर काफी टूटा हुआ था। अब सेला और उसकी बहनें अंदर जाकर इस घर को देखते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और ऐसे मौसम में बाहर रुकना सही नहीं था। सेला यहाँ सैफर्ड को इस घर में रुकने के लिए कहती है, लेकिन सैफर्ड यहाँ रुकने से मना कर देता है और वो कहता है ये जगह बहुत टूटी हुई है और ये जगह प्योर नहीं है, इसलिए ये लोग कुछ दूरी में ही टेंट लगाकर रहने लगते हैं। उसी रात सेला इस घर के अंदर में जाती है और वो दीवार में लगे हुए पेंटिंग्स को देखती है। इसके बाद अगले दिन सभी लड़कियां सेला के पीरियड ब्लड को देख लेती हैं और ये सभी लोग उसे भी अपवित्र मानने लगती हैं। जब सैफर्ड को इसके बारे में मालूम चलता है तब वो सेला को सेरा के पास में रहने के लिए भेजता है, क्योंकि वो भी अपवित्र होती है। अगले दिन ये लोग सफर के लिए निकलते हैं और काफी लंबे सफर के बाद में ये लोग एक जगह पर आराम के लिए रुकते हैं। इसी ग्रुप में सेरा और सेला पीछे चल रही होती हैं। यहाँ पर सेला सेरा से बातें करती है और वो कहती है, मैं और तुम्हारी मॉम वो पहली औरत थी जो कि इस कल्ट में शामिल हुई थी। वो सेला से यह भी कहती है कि तुम्हें बहुत लोगों ने ऐसा कहा होगा कि तुम्हारी मॉम तुम्हें जन्म देने के साथ में ही मर गई, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें जन्म देने के बाद भी जिंदा थी, लेकिन उन्हें इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन सैफर्ड उन्हें हॉस्पिटल लेकर नहीं गया
जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम की मौत हो गई थी। ये सब सुनने के बाद में सेला को शेफर्ड के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो इस कल्ट को छोड़कर यहाँ से जाने के बारे में सोचने लगती है। अगले दिन जब सभी लोग आराम करने के लिए रुकते हैं, तब सेला सारा से ये पूछती है, जब तुम्हें सारी सच्चाई पहले से पता है तब तुम इस कल्ट को क्यों नहीं छोड़ देती हो। इस पर सारा उससे कहती है, बाहरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए अगर मैं इस कल्ट को छोड़कर चली भी जाऊं तब भी मेरे जाने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर ही रहती हूँ। सेरा यहाँ सेला को यह भी बताती है कि एक वक्त का समय था जब शेफर्ड सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही किया करता था, लेकिन जब से वो अपवित्र हुई है तब से शेफर्ड ने उसे कल्ट से दूर कर दिया है। इसके अगले दिन वो लोग फिर से अपने सफर के लिए निकलते हैं। तभी उनमें से एक औरत जो कि पहले से प्रेग्नेंट होती है, उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। वो औरत बार बार ऐसा बोल रही थी कि वो उस बच्चे को वहाँ जन्म देना नहीं चाहती है, लेकिन लेबर पेन ज्यादा होने की वजह से उस औरत को जंगल में ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ता है और इस बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी मौत हो जाती है। उस औरत की मौत की वजह से सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन शेफर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसके बाद वो उस औरत की बॉडी को वहीं पर जलाने लगता है। तभी यहाँ पर सारा आती है और वो कहती है ये तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन शेफर्ड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। अब ये लोग आगे सफर के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन शेफर्ड उस औरत के बच्चे को अपने साथ लेकर नहीं जाता है, क्योंकि उस औरत ने एक लड़के को जन्म दिया था और शेफर्ड के हिसाब से इस कल्ट में उसके अलावा कोई भी लड़का नहीं हो सकता है। जब सेरा ये सब देखती है तब वो ये डिसाइड करती है कि वो इन लोगों के साथ में आगे नहीं जाएगी और वो उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए यहीं पर रुकेगी। इसके बाद ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद में ये सभी लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं। तभी एक लड़की दूसरी तरफ अपना हाथ दिखाकर ये बोलती है कि मैंने वहाँ पर कुछ देखा था। जब शेफर्ड उस लड़की को ऐसा करता हुआ देखता है तब शेफर्ड उस लड़की को बहुत मारता है और कहता है, क्या तुम हम सभी को लीड करने की कोशिश कर रही हो। उस लड़की को मारते हुए वो बताता है, यहाँ पर लीडर सिर्फ मैं हूँ। ये सभी चीज वहाँ बैठी हुई लड़कियां देख रही थी, लेकिन वो लोग चुपचाप बैठी हुई रह जाती हैं। सेला को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो शेफर्ड को कुछ भी नहीं बोलती है। इसके बाद ये लोग यहाँ फिर से चलना शुरू करते हैं और थोड़ी ही देर के बाद ये लोग एक जगह में पहुंच जाते हैं। ये जगह बहुत ज्यादा सुंदर होती है। उस जगह को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद शेफर्ड उन सभी से ये कहता है कि मैं तुम सभी को इस धरती में ही जन्नत दे रहा हूँ। इसके बाद शेफर्ड अपनी सभी बेटियों को नदी में नहलाकर पवित्र करता है। रात में शेफर्ड की सभी वाइफ मिलकर ये बातें करते हैं कि शेफर्ड उन सभी का पुनर्जन्म करेगा। अगली सुबह में जब सारी बेटियां उठती हैं, तब वो लोग देखते हैं उनकी मॉम्स गायब हैं। इसके बाद वो सभी लोग अपनी माओ को ढूंढते हुए नदी के पास में जाते हैं। यहाँ पर शेफर्ड बैठा हुआ था। यहाँ पर वो सभी लड़कियों से ये बोलता है, मैंने इस नदी की मदद से तुम्हारी सभी मॉम्स को मोक्ष दे दिया है, लेकिन असल बात यह थी शेफर्ड ने उन सभी लड़कियों को पानी में डुबाकर एक एक करके मार दिया था। इसके बाद शेफर्ड अपनी सभी बेटियों से ये कहता है कि अब तुम लोग मेरी वाइफ बनोगी, और इसके बाद वो सेला को अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है, तुम मेरी सबसे अच्छी वाइफ बनोगी और तुम इस कल्ट को लीड भी करोगी। इस पर सेला उसे मना कर देती है, जिस पर शेफर्ड गुस्से में उसे एक चाटा मारता है। इस पर सेला को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी शेफर्ड को जोर जोर से चाटे मारने लगती है। अब सेला को देखकर बाकी सभी लड़कियों की हिम्मत बढ़ जाती है। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर शेफर्ड को जान से मार देते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद में जब पुलिस वाले यहाँ आते हैं, तब उन्हें शेफर्ड की सभी वाइफ्स की डेड बॉडीज मिलती हैं। साथ ही उन्हें जंगल में थोड़ा आगे जाने पर शेफर्ड की भी डेड बॉडी मिलती है, जिसके सिर पर लैंप के सिंग लगे हुए थे। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।